गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। ये कहानी एक आत्मा और परमात्मा से मिलने के लिए सहायक होगी। कहानी का नाम है भीतर का उजाला। समय की धूल में दबी ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने ईश्वर को पाने के लिए दुनिया की हर सुख सुविधा को ठोकर मार दी। उसका नाम माधव था। माधव के पास धन था, नाम था, पर उसके सीने में एक ऐसी आग थी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं बुझा पा रही थी। वो प्यासा था उस नूर का, उस परमात्मा का। माधव ने घर छोड़ा और निकल पड़ा एक अंतहीन यात्रा पर। उसने काशी के घाटों पर तपती धूप में घंटों मंत्रों का जाप किया। वो हिमालय की उन बर्फीली गुफाओं में भी गया जहां सांस लेना भी मुश्किल था। उसने रेगिस्तानों की तपती रेत पर पैदल चलकर काबा की राहें नापी। उसने हजारों ग्रंथ पढ़े, हजारों विद्वानों से तर्क किए, पर अफसोस, जितनी उसकी खोज बढ़ती उतना ही उसका दिल खाली होता गया। वो पत्थरों को पूजता, दीवारों से माथा रगड़ता, पर उसे कहीं से कोई आवाज नहीं आती। उसे लगता कि शायद ईश्वर उससे रूठ गया है, या शायद ईश्वर है ही नहीं। भटकते भटकते एक दिन माधव एक ऐसे घने जंगल में पहुंच गया जहां रास्ता ही खत्म हो गया था। शाम ढल रही थी और अचानक आसमान से बादलों ने गर्जना शुरू कर दी। बिजली कड़की और भारी बारिश होने लगे। माधव थककर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसके पैर लहूलुहान थे, शरीर बुखार से तप रहा था। उसने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और चीख पड़ा, ओ मालिक, तू कहां छिपा बैठा है? मैंने अपनी जवानी तेरे नाम कर दी, अपनों को छोड़ दिया, खुद को मिटा दिया, फिर भी तू मुझे नहीं मिलता। क्या तू सिर्फ एक कहानी है? उस रात माधव अपनी हार मान चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो और नहीं खोजेगा। तभी बारिश के शोर के बीच उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा लकड़हारा जिसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था, बारिश में भीगता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर जो शांति थी, वैसी शांति माधव ने हजारों ऋषियों के चेहरे पर भी नहीं देखी थी। लकड़हारे ने अपनी सुराही से माधव को पानी पिलाया और अपना फटा हुआ कंबल उस पर डाल दिया। माधव ने अपनी दुख भरी दास्तान उसे सुना दी और आखिर में पूछा, बाबा, क्या ईश्वर सिर्फ पत्थरों में रहता है? क्या वो हमारे आंसुओं को नहीं देखता? बूढ़ा मुस्कुराया और बड़ी ही कोमल आवाज में बोला, बेटा, तूने उसे मंदिरों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, पर कभी अपनी रूह के झरोखे से अंदर झांका।
जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है।